एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की। और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। है पाकिस्तान के आइसोलेशन में रहता है, हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, हम दुनिया का हिस्सा हैं। हम ये दिखाना भी चाहते हैं बार बार, अक़वाम मुत्तहिदा हो या बाकी इंटरनेशनल फोरम्स हो। एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग इंशाल्लाह वन डे गिलगित हाँ बात कर रही है, गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। एक डायरेक्शन जिसको भी मिल गया आप इनको दे दीजिए ना, 5 साल डायरेक्शन दे दीजिए। एक डायरेक्शन एक आदमी उस तरीके से चला ले, जो हुकूमत जिसने इनको अपॉइंट किया है वो 5 साल चले और वो इनको भी 5 साल चला ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में 6 हफ्ते की जंग बंदी पर जोर दिया है। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज़ है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीज़ों को डील करना है। या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है। लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है, और कोई नहीं है ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से, हमने तो 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो जनाब 120 अरब डॉलर का नुकसान करा बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो अलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द वर्ल्ड इज सेइंग कि जी पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या लॉजिक है इसमें अंदर? क्या पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर इशू को या भारत के हवाले से सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते? दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? मैं इस सवाल को जो एड्रेस करना चाहता हूँ, देखें इस सवाल एक और इसके अलावा भी बात हम करेंगे कि इंडिया और चाइना के जो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया और चाइना जो है वो उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड हैं, और कोई क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस नहीं हुए 2020 के बाद, लेकिन दोनों तरफ लार्ज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है और कुछ ना कुछ मसला मिसकैलकुलेशन हो सकती है, और ये एक एस्केलेशन इनटू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, मतलब कैसे वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, आपको पता है
कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट्स उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उनकी गवर्नमेंट अपनी है। आप इलेक्शन एक सेकंड, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन जब होते हैं में वोट कास्ट करिए। वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। वो सिर्फ अपने एरिया के जो उनकी पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं, ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं गले की हड्डियां ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये हम अभी वो बने हुए इनके लिए बात और कुछ भी। आपको पता है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में 1.5 महीना पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं गंदम के लिए। क्या आपको पता है? हम अपनी लैंड को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक टेरिटरी एरिया के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो टेरिटरी एरिया में आप अपनी जगह रजिस्टर नहीं करवा सकते। आज मैंने 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है, मुझे 1 महीने में 1-2 महीने में उससे 10 लाख 15 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके कह सकती है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये जगह चाहिए और अगर हमें नहीं करेंगे तो वो कहेंगे ये टेररिस्ट है। क्योंकि मुल्क की तरक्की में जो भी मुल्क की तरक्की में जो भी प्रोटेस्ट होता है, दे के बच्चों को बिठा देते हैं ना कि अभी फ्रॉक नहीं दिलवाऊंगी, लॉलीपॉप खाओ बैठ के। अलग स्टेट मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, अभी सब्सिडी चाहिए ले लो जाओ। ये बात तो गलत है। हमारे से क्या आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा? आपको पता है हमारे मुल्क को ना कुछ बेचना नहीं आया, सॉरी टू से। हमें पता है क्या बेचना आया है, सिर्फ अपनी इज्जत बेचनी आई है। और हम हुंदा के स्टेट्स में जाएंगे ना, वहाँ पे गाड़ी रुकवा के आपको 3 बातें बताई जाएंगी। मजहब पे यहाँ आके बात नहीं होगी कोई भी, वहाँ पे आप कचरा नहीं फेंक सकते और आप लोगों से एक्स्ट्रा बातें नहीं कर सकते इन दैट सेंस रिलेटेड टू देयर प्राइवेट थिंग्स। कुछ प्राइवेट चीज़ें, उनका सबसे बड़ा प्राइवेट चीज़ें मजहब है। ये बातें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी और वहाँ पे आपको पता है कि 80 क्या, मैं आपको 90% कहती हूँ कि पंजाब से टूरिस्ट जाते हैं। अभी आप अताबाद लेक को देखें, आप लोग हमें हमारा हक नहीं दे रहे। अगर आप हक ना देने को ज्यादा समझते हैं तो जी हाँ ज्यादा ही है। पाकिस्तान बहुत एक्टिवली इनमें एंगेज करता है, तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हम बाकी ममालिक की अकाउंटेबिलिटी स्क्रूटिनी करें? क्योंकि हम इन फोरम्स का हिस्सा हैं। जैसे पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हिस्सा रह चुका है, वो इसी तरह की इंसानी हुकूक पे स्क्रूटनी करता है बाकी ममालिक की। लेकिन हम पे कोई स्क्रूटनी अगर हुई तो वो हमारी सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी और हमारे जो इंडिपेंडेंस है उसके खिलाफ कोई वार हो जाएगा। ये अप्रोच ही गलत है। इस तरह का अगर कोई लेटर सामने आए, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क को, रियासत को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? आप देखें एलिगेशंस क्या हैं। ये जो भी है, मुझे नहीं मालूम पीटीआई इसके पीछे है या नहीं, लेकिन ये जो पिटिशन है इसमें इमरान खान साहब की जो कंडीशंस हैं डिटेंशन की, उसके बारे में बात की गई है। अता तारिर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उन एलिगेशंस पे कि इमरान खान साहब को असल में क्या सहूलियात दी गई हैं, क्या वो जो हमारे यहाँ पे भी फेयर ट्रायल, हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आइन देता है, हमारे यहाँ भी बहुत सी डिटेनीज प्रिजनर्स की फैसिलिटीज है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो वायलेट नहीं हो रहे। इस पे जाने की क्या जरूरत थी कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान को अटैक कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है? ये समझ नहीं आती बात। और पाकिस्तान में बहुत कॉमन रवैया है कि डोंट एयर योर डर्टी लॉन्ड्री, कि हमारे जो घर के मसाइल हैं वो बस हम खुद ही रिजॉल्व करेंगे। ये एक मुल्क है लीना, यहाँ अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं, रेलिवेंट फोरम्स हैं, वो हर शहरी का, हर तंजीम का, हर पार्टी का हक है वो उन अप्रोप्रिएट फोरम्स को इस्तेमाल करें। तो इस पे ये जो इस तरह का एक अजीब सा रिस्पॉन्स है, मैं इसको बहुत अपोज करती हूँ, वेहेमेंटली अपोज करती हूँ। दूसरी बात आपने की IMF की, अब वो एक मुख्तलिफ चीज थी। यहाँ पे GSP+ स्टेटस जब दिया जाता है, जो मुल्क जिसको मिलता है, उन्हें कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज हैं, उनको रैटिफाई करना होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसमें ICCPR एक है। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाती। और फिर EU जो है वो हर 2 साल बाद रिव्यू करता है कि आपने वो कंडीशंस मीट की हैं या नहीं की। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें हम सब हिस्सा बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसमें हिस्सा ले आप कहें नहीं, आप झूठ बोलें, आप पाकिस्तान की बहुत रोजी पिक्चर दिखाएं कि यहाँ सब अच्छा है, पॉजिटिव इमेज दें। ना EU इससे फूल होगा ना कोई और होगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने इसको बेहतर करना है, आप चाहते हैं आप GSP+ स्टेटस रिटेन करें, तो आप इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है मुल्क में वो बेहतर करें। सिंपल सी ये बात है।